जानता इस देश के मौलाना कट्टरपंथी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कंटेम्प्ट। संविधान तो उनकी मुट्ठी में है, उनको संविधान की ज्यादा। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह चाहता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनके साथ आए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चीथड़े चीथड़े करके उड़ा दिया जाए। साजिद रशीदी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान नहीं जानते। अरे वो जो 5 जज थे जिन्होंने 1986 में फैसला सुनाया, आप उनसे ज्यादा संविधान जानते हैं? 5वीं बार पूछ रहा हूं क्योंकि आपने 5वीं बार एक बात को रिपीट किया है। बिल्कुल उनसे ज्यादा जानता हूं। शुक्रिया इस बात को मानने के लिए कि आप देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों के भी ऊपर हैं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, वैसे ये कट्टरपंथी मौलाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुगुफा छोड़ते ही रहते हैं, लेकिन इस बार साजिद रशीदी नाम के एक कट्टरपंथी मौलाना ने स्वयं को संवैधानिक परम ज्ञानी बताते हुए ये बताया है और ये घोषणा की है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज्यादा संविधान को जानता है और उन जजों से ज्यादा ही संविधान को समझता भी है। ऐसे कट्टरपंथियों की गलतफहमी तत्काल प्रभाव से दूर करने की अति आवश्यकता है, लेकिन डिबेट में अशोक जी ने उनकी गलतफहमियों को दूर करने की भरपूर कोशिश की। तो साथ में मिलकर डिबेट देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। वो कहते हैं कोर्ट ने शरिया कानून का उल्लंघन किया है, ये कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है और इसके खिलाफ वो अपना अभियान भी चलाएंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं पर्सनल लॉज की, जहां पर कुछ ऐसे परिवार है जिनके पर्सनल लॉ धर्म द्वारा निर्धारित किए जाते, उसमें हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जो स्टेट है वो सिविल सोसाइटीज के साथ एक तरह से डिस्कोर्स पर आए, एक तरह से कंसेंसस बनाए और फिर लॉज जो है उसे इंट्रोड्यूस करे। तो मतलब मैं ये मानूं कि कांग्रेस का स्टैंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है रोल आउट होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जो देश की सर्वोच्च अदालत को हक नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने पहले मौलानाओं से नहीं पूछा। सर्वोच्च अदालत को पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से परमिशन लेनी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय को पहले जो है मुस्लिम उलेमाओं के पास जाना था, पहले जो है जामा मस्जिद जाना था, पहले जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ पहले दुनिया भर के देश भर की सब मस्जिदों में जाना चाहिए था, उनसे दस्तखत करवाने चाहिए थे। अगर मौलाना कह देते तब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना था, पर मौलाना ने तो कहा ही नहीं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि सीआरपीसी 125 जो है मुस्लिम महिलाओं को भी दिया जाएगा और ये हमारे देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है और इसकी जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि न्याय बनाना, कानून बनाना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये संसद का काम है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, मैं समझ गया। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपको एक चीज से बता देता हूं और उसके बाद मेरे दर्शकों को यह तस्वीर दूध के दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बात और कही है। क्या कहा है वो सुनिएगा। अभी जो लोकेश जिंदल जी ने कहा उससे आप जोड़ लीजिए और आपको स्पष्ट हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के अदालत के फैसले को बदलने के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर सभी पार्टियों के पास जाएंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन को इन चुनावों में मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है। मस्त प्लान है। अब कहानी जो है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इंडी गठबंधन को
खूब भरपूर वोट दिया है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानता है जैसे राजीव गांधी ने 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ के फैसले को चीथड़े करके उड़ा दिया था। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह चाहता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनके साथ आए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चीथड़े करके उड़ा दिया जाए। क्योंकि साजिद रशीदी जी, तो आप भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले से को सही मानते हैं? श्रीवास्तव जी, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, संविधान ने मुस्लिम पर्सनल लॉज में 3 चीजों को छूट दी है। सिर्फ उन 3 चीजों में निकाह, तलाक और वरासत, ये 3 चीजें हैं जो संविधान ने मुस्लिम पर्सनल लॉज को कहा है कि आप अपनी शरीयत के हिसाब से इन तीनों चीजों को कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहां से इस तरह की कहानियां गढ़ के लाते हैं कि साहब अगर हम जो संवैधानिक हमारा हक है, अगर उस पर भी हम बात करते हैं, अगर हम संविधान के रूप से जिसने कहा है कि आप अमल कर सकते हो शरीयत पे, उसकी बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि हमने संविधान पर अटैक कर दिया। अगर जब ये संविधान, मैं तो मान रहा हूं संविधान, और आपने कहा कि भाई हम लोग कहानियां सुनाते हैं, तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट की जो फुल बेंच थी उसने भी कहानी गढ़ी थी, वो संविधान के खिलाफ जाके उसने फैसला सुनाया था। मैं तो संविधान का जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि जब सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच बैठी होगी तो उसे संविधान की जानकारी आपसे और मुझसे ज्यादा होगी। तो अगर वो संविधान के खिलाफ है, आपको लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आज संविधान बनाम शरिया की लड़ाई में अगर अखिलेश यादव खामोश रहते हैं, और अगर जब संविधान और शरिया के जब आमने सामने खड़े हैं, और अगर राहुल गांधी, तो मैं उनको कथित ही कहूंगा। आपको बुरा लगा तो आप मेरा विरोध कर सकते हैं, पर मैं अपनी बात पे कायम हूं कि जो आज खड़ा नहीं होगा संविधान के साथ, वो कथित संविधान का रक्षक है। अब आप बोलिए। श्रीवास्तव जी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे यही उम्मीद आपसे थी और वही आपने किया। मुझे क्यों बुरा लगा? चलिए, अच्छी बात है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा और मैं आपको भरोसा देता हूं साजिद रशीदी जी, भविष्य में भी मैं हर बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं देश के लाखों करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता हूं, इसलिए आपकी उम्मीद पर भी खरा उतरूंगा, निश्चित रहिए। मैंने आपसे कहा है कि संविधान ने हमें सिर्फ 3 चीजों को शरीयत के मुताबिक करने की इजाजत दी है, आप फिर भी उसको संविधान के मुकाबले में लाके खड़ा कर रहे हैं। ससुर हमको सिखा रहा है कि हमको दिखाई नहीं देता क्या? अब मुझे एक बात बताइए साहब, चलिए मैं इसी बात पे चालू, मुझे अब एक चीज का जवाब दीजिए। 1986 में क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था? कह दीजिए हाँ। साहब वो गलत था, जब भी तो वापस हुआ। वो वापस किसने लिया? कोर्ट ने लिया क्या? वो संवैधानिक तरीके से वो क्या फैसला कोर्ट ने वापस लिया? देखिए सर, मुझे बताइए, आप कहिए वो पांचों जज देश के संविधान को नहीं जानते थे। बोलिए अभी। मुझे ये बताइए, अभी जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है हम बड़ी बेंच के पास जाएंगे, क्या उनको जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल, उसका तो कोई विरोध ही नहीं कर सकता, वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। आराम से बगैर किसी पर आरोप लगाए, वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। शरीयत को बिला वजह कोसने के आप देख लीजिए बड़ी बेंच क्या फैसला देती है। तो ठीक है, आप ये कहिए बड़ी बेंच फैसला देगी, हम उसके साथ खड़े हैं। फिर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम लॉज हैं जिनको संविधान ने बाकायदा इजाजत दी है, वो 3 है, निकाह, तलाक और वरासत। सर, मैं एक मिनट, साजिद जी आपने ये बात तीसरी बार रिपीट की है, इसलिए मैं तीसरी बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या संविधान की जानकारी आपको ज्यादा है? ये जो 5 बेंच थी, फुल बेंच, आज ये छोड़ दीजिए, ये 2 बेंच, क्योंकि अभी फुल बेंच में जाना है, तो इसलिए हम उसका इंतजार कर लेते हैं। लेकिन सीधा सवाल आपसे, वो जो 5 जजों ने 1986 में फैसला सुनाया था, क्या उनको संविधान की जानकारी नहीं थी, जो जानकारी आप दे रहे हैं? मैं इतना जानता हूं कि 3 चीजों में संविधान ने हमें इजाजत दी है। आज चौथी बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए चौथी बार आपसे सवाल पूछता हूं, क्या वो जो 5 जज थे जिन्होंने 1986 में फैसला सुनाया, आप उनसे ज्यादा संविधान जानते हैं? 5वीं बार पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने 5वीं बार एक बात को रिपीट किया है। बिल्कुल उनसे ज्यादा जानता हूं। आप उनसे ज्यादा जानते हैं। देखिए, ओके, चलिए देखिए सर, मैं जरा 1-2 थप्पड़ मार दूं, उसे मेरा दिल करता है। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान नहीं जानते। अरे इस देश के मौलाना कट्टरपंथी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो संविधान को जानता है।
संविधान तो उनकी मुट्ठी में अभी उनको संविधान की ज्यादा समझ है। ये जो जज बैठे हैं उनको संविधान। शुक्रिया मौलाना साहब, शुक्रिया इस बात को मानने के लिए कि आप देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों के भी ऊपर हैं, आप उनसे ज्यादा संविधान जानते हैं। साला ये कटहल धर के उसके माथा पे मार देना चाहिए था साले का रामखोर।